चलते हैं फटाफट से बाइक पे, नीचे माउंट करते हैं अपने आप को और अपने सामान को। लेट्स गो टू जोधपुर। वीडियो बनाने वाले एकदम मस्त सिनेमैटिक 360 डिग्री 460 डिग्री सारे शॉट। आई होप इस साल के ये लास्ट रोड ट्रिप की सीरीज चल जाए। What an awesome नज़ारा यार, what an awesome नज़ारा। I am back man। फुटेजेस बहुत बढ़िया आई, लेकिन हमारे ड्रोन की टांग दोबारा टूट गई है। सफ़र पे निकले तो यार छोटे और मोटे नुकसान सब होते रहते हैं। हम तो इससे मोटे नुकसानों के आदी हो चुके हैं। वो ऐसे नुकसान है जो मैंने आपको कभी बताया नहीं है। If you can change it, why worry? If you cannot change it, why worry? So why worry? 4:30 is the time, 26th of December is the date। सत श्री अकाल, की हाल चाल किसी मेरी बॉन्डलर्स फैमिली। रियली वेरी सॉरी, बहुत टाइम के बाद शक्ल दिखा रहा हूँ, गुस्सा जायज़ है, रीजंस हैं बताऊँगा। लेकिन अभी चलते हैं फटाफट से बाइक पे, नीचे माउंट करते हैं अपने आप को और अपने सामान को। लेट्स गो टू जोधपुर। मैं, जीतू, इशू और मिथुन 4 लोग हैं। कड़कती ठंड है, मस्त एकदम अंधेरा है और फॉग भी मिलेगी। इट्स गोइंग टू बी अबाउट 600 kilometers and 12 hours of a journey, what Google says. So let's see, explore for ourselves what we are going to do। मज़े लगाने वाले पूरे। छोटी सी राइड है, ज़्यादा लंबे दिनों की नहीं है, लेकिन बहुत दिन से अब मन मचल रहा था, तो मैंने सोचा निकलते हैं, मिलते हैं ऑन द रोड। बाय। ठंड है इस समय ज़बरदस्त वाली, हल्की हल्की फॉग है। मुझे लगता है गोप्रो में अच्छे से दिख नहीं रही होगी, लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि हल्की हल्की फॉग है। 2 दिन पहले ना बहुत डेंस फॉग थी। टेम्परेचर इस समय दिखा रहा है 11.5 डिग्री, लेकिन जैसे जैसे बाइक चलेगी ना ये और कम हो जाएगा, बिकॉज ये अभी बेसमेंट से निकली है ना, तो ये कंट्रोल टेम्परेचर में खड़ी थी। अभी आएगा टेम्परेचर तो सही है आपके सामने। मेरे हिसाब से इस समय 8 डिग्री के आसपास होगा, 8 डिग्रीज ऑलमोस्ट। लेकिन जैसे जैसे हम दिन बढ़ेगा और राजस्थान की तरफ आगे बढ़ेंगे, टेम्परेचर भी बढ़ना चाहिए। व्हाट अ फील मैन, व्हाट अ फील। रोड ट्रिप की फील ही अलग होती है। यू नो द फील ऑफ क्रेजीनेस, बोलते हैं ना कि पिंजरे से निकल के बाहर। So this is our first meeting point. This is how our bike looks. Absolutely gorgeous. बाबा जी नज़र ना लगे, लग चुकी है एक बार अच्छे से। रैप हटा दिया था जो आपने लास्ट सीरीज़ देखी थी, गोवा सीरीज़ थी। तो एंग्री बर्ड इज़ बैक टू इट्स नॉर्मल एवेटार। एक्चुअली नॉर्मल एवेटार आने के बाद मैंने एक सीरीज़ और शूट करी थी, हम गए थे तीर्थन, लेकिन आई वाज स्टक विद अ ट्रेजेडी ओवर देयर, तो वो व्लॉग्स में डाल नहीं पाया बिकॉज ऑफ सम फैमिली रीजंस। उसके बाद हम गए, मैं और इशू, स्पीति सितंबर में। और सच बताऊं, इतनी क्रेज़ी राइड थी। हम लेके इसको गए थे, बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई, इसको हमने छोड़ा, दूसरी बाइक मंगाई, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी उसमें भी ट्रिप में। ऐसा लग रहा होगा कि वीडियोस बने हैं कि नहीं बने, लेकिन वो भी बने थे। और वहाँ पे भी एक ऐसा पंगा हो गया था कि मेरा सारा डेटा करप्ट हो गया था, सारा डेटा ही उड़ गया था, पूरी सीरीज़ का डेटा उड़ गया था मेरी एक गलती की वजह से। वो सीरीज़ भी नहीं डाल पाया। आई होप इस साल के ये लास्ट रोड ट्रिप की सीरीज़ चल जाए। तो एक बार लाइनअप देख लो, वो रही 1300, 1250, आटी, जीतू, इशू, मिथुन, एंड लेट्स लीव। हाँ क्या डंडा लगाना है? डंडा जहाँ भी रुकेंगे चाय पियेंगे वहाँ लगा लेंगे। मैं भी वहीं लगाऊंगा। हाँ वहीं लगाएंगे। बाबा जी सबको बढ़िया से लेके जाना, खुश और बढ़िया से खुश लेके आना। यही दुआ है सबके लिए, आप सबके लिए भी। जहाँ जाओ बस रहो, खाओ पियो मौज लो रोज लो। All BMWs in the house baby, all BMWs in the house।
207 किलोमीटर पूरे हो गए हमारे राइड के, और हाईवे किंग पे रुके हुए थे जहाँ के आपने ड्रोन शॉट्स देखे। वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज सुबह सुबह सुस्ती में था, अभी चुस्ती आई नहीं, चुस्ती और स्फूर्ति। और अभी का हमारा जो सफ़र है इट इज़ ऑलमोस्ट 386 किलोमीटर्स लेफ्ट। 6.5 घंटे दिखा रहा है, जो कि हमारे को एटलीस्ट 8.5 लगेंगे क्योंकि हम बहुत ज़्यादा रुकते हैं। पिछले 30 किलोमीटर के अंदर ना 11 से लेकर टेम्परेचर ऑलमोस्ट 20 के आसपास आ गया है, और धूप भी ना एकदम तेज़ लग रही है। और दोस्त मेरे रह गए हैं, रास्ता भटक गए बेचारे। ऊपर ना पुल चढ़ा है ये वाला, बहुत लंबा पुल है ये, और इस पे लगा हुआ था जैम। उन्हें लगा हुआ नीचे भी रोड पैरेलल ही जा रही है, वो नीचे चले गए, मैं ऊपर आ गया था। अब वो बेचारे पता नहीं कहाँ फंसे हुए, बिकॉज ये पिछले कम से कम भी 5-6 किलोमीटर से पुल चल ही रहा है। देखो कहाँ मिलेंगे, जहाँ पे कहीं पे इसका कोई वो आएगा ना तो उससे आगे रुक जाऊँगा मैं, जहाँ पे कोई एंट्री पॉइंट आएगा उसके आगे रुकता हूँ। एंड लेट अस वेट फॉर देम एंड आई विल टेक सम लेयर्स ऑफ मी। भाई गॉड की कसम, नीचे मैंने एक बेस लेयर पहनी हुई है। बेस लेयर तो खैर कुछ भी नहीं होता, वो तो पतला सा एक कपड़ा होता है। उसके ऊपर मैंने एक वार्मर पहना हुआ है, उसके ऊपर स्वेट शर्ट पहनी हुई है, उसके ऊपर राइडिंग जैकेट, और उसके ऊपर एक और जैकेट। तो ठंड से बचने का पूरा प्रयोजन हमने किया हुआ था, लेकिन अब इसको गर्मी के अंदर तब्दील करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, मतलब गर्मी के हिसाब से तब्दील करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। गर्मी में कैसे तब्दील करेंगे इसको? बाप रे बाप, ये तो लंबे फंस गए बेचारे, बिकॉज दिस थिंग डजंट सीम टू स्टॉप, इट्स जस्ट गोइंग and it is seemingly bypassing the whole city. अभी कौन सी city I have no clue about it. This is not a good news. My brothers are there. Either they will come back, take a U-turn, come back and come on this way again. ये तो मालूम नहीं कैसे आएंगे बेचारे। तो यहाँ पे जयपुर की सीमा समाप्त होती है, तो जयपुर के शहर का वो था पूरा बाईपास। अब यहाँ रुकता हूँ, मैं वेट करता हूँ। तो अभी इनका कॉल आया है एंड बिल्कुल पास में ही है, वैसे 5-6 किलोमीटर पीछे ही है। जो अजमेर का फ्लाईओवर चढ़ने के लिए मैं रुक गया था, जो अजमेर बाईपास वाला, ये अभी वहीं से चढ़े हैं एंड मे बी नेक्स्ट 10 मिनट्स 5 मिनट्स विल बी हियर। तब तक खड़े होते हैं, धूप सेकते हैं, धूप। लेट्स गेट सम सन। हे सूर्य देवता, आपके पास अगर कोई भी एक्स्ट्रा प्रकाश, रोशनी, एनर्जी, शक्तियाँ हैं, आपको पता किसको देनी है। तो फाइनली लुक्का छुपी ख़त्म और मिल गए मेरे यार। ओल्ड मेमोरीज रिवाइव्ड। वहीं पे रुके हैं जहाँ पे हम गोवा जाते हुए रुके थे, और बर्गर शर्गर सब कुछ हो गया सेट। और ब्रेक्स इतनी ले रहे हैं ना हम कि हम जितना चल रहे हैं उससे ज़्यादा ब्रेक्स ले रहे हैं। हम सफ़र का पूरा मज़ा ले रहे हैं। नहीं, सफ़र शुड नॉट बी सफरिंग। तो ये फंडा हमारा बिल्कुल सही है, खाते पीते रहो, सफ़र तो ख़त्म होना ही है। शाम को पहुँचो या रात को पहुँचो तो वैसे ही हमने कभी भी हम ETA जो हमारे को दिखाता है, हम आज तक कभी पहुँचे है ही नहीं उस पर, ना ही हम कभी पहुँचेंगे, ना ही हमारी कोई लालसा है ऐसी। हम टेम्परेचर हो गया चेंज, सारी लेयर्स उतर गई हैं, सिर्फ एक ही वार्मर बचा हुआ है और इसके नीचे कुछ नहीं है। लेट्स पुश फ्रॉम हियर। कारपी राइड का ना एक चीज़ मस्त है, ऐसे होता है जैसे आप गाड़ी में बैठे हो, एवरीथिंग इज़ ऑन योर फिंगर टच, वॉट एवर यू वांट टू डू, कॉल, मैसेज। तो मैसेज तो खैर इससे नहीं कर सकते हैं, मैप्स, कॉल्स, म्यूज़िक, सारी ऐप्स, एवरीथिंग इज एट योर टच। टोल अमल टोल, कोई बात नहीं, हमें टोल नहीं लगता है, वही डोंट पे टोल। 237 किलोमीटर्स, 3 hours 41 minutes। ETA दिखा रहा है 16:17, वाह 16:17, 4:17, जो कि हम तो ना पहुंच पाएंगे। हाय, ब्लॉग वगैरह डालते हो भैया? हाँ जी। किस आईडी से? WL डेंटिस्ट। देख रहे हो, एक्चुअली गोप्रो में पता नहीं दिख रहा कि नहीं दिख रहा होगा, पूरे हिल्स की रेंज है आसपास में, पूरी तरफ। राजस्थान के पहाड़ों में आपका स्वागत है। ठंड नहीं है लेकिन, और रोड्स तो क्या ही मक्खन बनाई है यार।
दिल जीत लेती है हर बार जब राजस्थान और रोड्स। व्हाट एन ऑसम नज़ारा यार, व्हाट एन ऑसम नज़ारा। मक्खन रोड्स है यार, मज़ा आ गया। और पता व्यूज तो पंपार। आई एम बैक मैन, एक्चुअली मज़ा ही आ गया यार, क्या ही नज़ारा है। एक्चुअली हम ना इतना रुक चुके हैं कि अब रुकने का ना मन नहीं कर रहा, नहीं तो ड्रोन उड़ाना बनता है यहाँ पे यार। उड़ा ही लेते हैं यार, जीतू को रोकता हूँ। आप नेक्स्ट ड्रोन शॉट देखो। ड्रोन उड़ा लिया और खबर ये है कि फुटेजेस बहुत बढ़िया बढ़िया आई, लेकिन हमारे ड्रोन की टांग दोबारा टूट गई है। तो फिर से घायल हो गया, फिर से फ्रैक्चर हो गया, बेचारा इंजर्ड है। तो खैर अपना वो काम कर चुका था, इसलिए हमारे को कोई टेंशन नहीं है। हम दोनों यहाँ रुक गए थे लोकेशन देख करके, और मिथुन और जीतू आगे चले गए थे। अब उनको फटाफट से कैचअप करते हैं। सुबह से यही चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे हैं, कोई आगे कोई पीछे। रोड बहुत मस्त है, लेकिन ना ट्रैफिक बड़ा है, बहुत ट्रैफिक है और बहुत अनऑर्गेनाइज ट्रैफिक है, लेकिन नज़ारे मस्त है। ड्रोन उड़ा लिया, मज़ा आ गया। सफ़र पे निकले तो यार छोटे और मोटे नुकसान सब होते रहते हैं। हम तो इससे मोटे मोटे नुकसानों के आदी हो चुके हैं। वो ऐसे नुकसान है जो मैंने आपको कभी बताए नहीं है। अभी बताने की ना समय नहीं है, समय अनुकूल नहीं है, विपरीत है, इसलिए वो नहीं बताया। कभी बताऊँगा, दिल के हाल सुनाऊँगा, कभी ना कभी तो बताऊँगा। लेकिन नहीं हो, नन्नू ने अपना काम अभी तक के सफ़र का पूरा कर लिया, बिकॉज वापसी में भी यही रूट होगा हमारा। तो आई डोंट नो कि क्या अलग कैप्चर कर लेते हैं मुझसे, लेकिन जो हो गया वो बढ़िया हो गया, जितना हो गया उतना अच्छा हो गया। जो नहीं हुआ वो था ही नहीं होने का, तो कोई टेंशन ही नहीं है। इफ़ यू कैन चेंज इट वाई वरी, इफ़ यू कैन नॉट चेंज इट वाई वरी, सो वाई वरी। नाउ आई एम इन अ हरी, क्योंकि आगे मेरे दोस्त बैठे वेट कर रहे हैं। उन्होंने तो दो चाय पी ली, हमने एक पी है। वी आर अबाउट टू रीच। यहाँ राइट टर्न करते ही कहीं पे राइट साइड पे है हमारा अकोमोडेशन आज का। और टेम्परेचर हो गया 27 डिग्री एंड द टाइम इज़ ऑलमोस्ट 4 o'clock। और मेरे को लगता है हमें सीधा अंदर जाना है, बिकॉज यही मैप दिखा रहा है। लेट्स सी, कोई हवेली है, कैसी हवेली है पता नहीं, अब ये देखते हैं। तो ऑलमोस्ट 10.5 घंटे के अंदर 600 किलोमीटर अनलिमिटेड ब्रेक्स के साथ झलमांडगढ़ होटल। तो कुछ अलग तरीके से दिखाते हैं इस बार आपको होटल। ये है हमारे होटल का व्यू जो कि छत से है। बिल्कुल मस्त ट्रेडिशनल जगह है। एक्चुअली कुछ भी अवेलेबल नहीं था, हमारा तो बैठे बैठे एकदम से प्रोग्राम बन गया आने का, और कुछ भी अवेलेबल नहीं था। कोई मतलब कहीं पे भी कुछ भी अवेलेबल नहीं, बिकॉज ऑफ द लॉन्ग वीकेंड थिंग। और प्रॉपर्टी साफ़ सुथरी है, ठीक है, ट्रेडिशनल सी है, लेकिन ना बिना पॉल्यूशन की हवा है। जैसा हमारे यहाँ बिल्कुल पॉल्यूशन एक ही आएगी, जो भी बैंड बजे पड़े ना। खैर जाना तो घर ही होता है वापस, कितने दिन यहाँ रहेंगे, लेकिन जितने दिन है एटलीस्ट थोड़ी सी साफ सांस लेंगे। चलो अब कमरा दिखाता हूँ आपको। दिस इज़ अ रूम, वेरी बेसिक, लेकिन बड़ा है और एयरी है। एंड दिस इज वॉशरूम। अब मैं क्या ही कहूँ। तो एनी हाउ मैं वीडियो को ना यहीं पे बंद करता हूँ। ये हमारी लॉबी है, नथिंग मच टू शो, कोई बात नहीं। लेकिन जिस चीज़ के लिए आए थे वो बढ़िया, साथ बढ़िया है, सफ़र बढ़िया था। डेस्टिनेशन से अपने कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, जहाँ मर्जी हो, जितने मर्जी हो, एंजॉय हम कर लेते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और एक बड़े से कमेंट भी कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक वेरी गुड केयर ऑफ सेल्फ, मीट एंड ग्रीट सेइंग सत श्री अकाल, की हाल चाल, रब रखा माय गॉडलेस फैमिली, लव यू ऑल, बाय आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम।